नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी आया और उसने उनके ऊपर थूक दिया। बहुत गुस्से में था वे। बुद्ध ने अपनी चादर से थूक पोंछ लिया और उस आदमी से कहा, कुछ और कहना है क्या? तब बुद्ध के पास बैठे भिक्षुओं को तो आग लग गई। उन्होंने कहा, पागल हो गए हैं आप। वे आदमी थूक रहा है और आप उससे पूछ रहे हैं और कुछ कहना है। बुद्ध ने कहा कि जहां तक मैं समझता हूं ये आदमी कुछ कहना चाहता है, लेकिन इतने तीव्र भाव हैं इसके कि शब्दों से नहीं कह पाता है, इसलिए थूक कर कहता है। तो मैं समझ गया हूं इसकी बात। इस आदमी को देखो, यह आदमी इतने जोर से भरा हुआ है किसी बात से कि बेचारा शब्दों से नहीं कह सकता, इसलिए थूक कर कह रहा है। मैं इसे देख रहा हूं। अब ये आदमी जैसे बिना चश्मे के देख रहा है, जैसे सीधा देख रहा है, लेकिन बुद्ध का शिष्य आनंद बोला कि हमारे बर्दाश्त के बाहर है। वे आदमी तो हैरान हो गया, जिसने थूका था वे तो चला गया। रात भर सो ना सका। दूसरे दिन क्षमा मांगने आया। उसने बुद्ध के पैर पकड़ लिए, रोने लगा, आंसू टपकने लगे। बुद्ध ने कहा, देखो देखो, ये वही आदमी है जिस पर कल तुम नाराज हुए। गंगा में कितना पानी बह रहा है। कल ये थूकने आया था, आज ये पैर पकड़कर आंसू गिरा रहा है। और मैं तुमसे कहता हूं आनंद, आज भी इसका मन इतने भाव से भरा है कि ये कह नहीं पा रहा है। ये कुछ कहना चाहता है, आंसू टपक रहे हैं। वे आदमी कहने लगा, मुझे माफ कर दे। बुद्ध ने कहा, पागल, किसको कौन माफ करे? 24 घंटे में मैं भी बदल गया, तू भी बदल गया। अब वे दोनों घटनाएं जा चुकी हैं। अब वे कोई भी नहीं है इस दुनिया में। कौन किसको माफ करे? अब मैं वही नहीं हूं जो 24 घंटे पहले तू आया था तब था। अगर मैं अब भी वही हूं तो मैं मरा हुआ आदमी हूं। सिर्फ मरा हुआ नहीं बदलता है। झुकते वही हैं जो जीवित हैं। आकड़ तो मुर्दे की खास निशानी है। जिंदा तो बदल जाता है। तो जिंदगी का मतलब है बदल जाना। जिंदगी का मतलब है परिवर्तन। और तू भी अब वही नहीं है। सोच, लौट कर देख, तू अब वे कहां है जो थूक गया था मेरे ऊपर। तू बिल्कुल दूसरा आदमी है, इसलिए छोड़ो। वे दोनों अब नहीं हैं, वे जा चुके। पानी पर खींची हुई लकीरों की तरह मिट गए। मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, ज्यादा उचित है। अब उनको जो अब नहीं रहे बीच में लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वे आदमी कहता है, नहीं, मुझे माफ कर दो। तो बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं, देखते हो, यह आदमी कल ही रुका हुआ है। ये मुझे नहीं देख रहा है। ये 24 घंटे पहले उस आदमी को देख रहा है जिसके ऊपर थूक गया था। ये अपने को भी नहीं जान रहा है जो ये अभी है। ये अपने को वही जान रहा है। 24 घंटे पहले जब थूक गया था, ये दूसरा आदमी हो गया है। तुझे मैं कैसे माफ करूं? तू वे है ही नहीं जो थूक गया था, क्योंकि थूक जो गया था वे रो नहीं सकता है, वे आंसू नहीं बहा सकता है, वे पैर नहीं पकड़ सकता है। जिसने क्रोध किया था वही क्षमा मांगने नहीं आया है, क्योंकि क्षमा मांगने का व्यक्तित्व ही दूसरा है, क्रोध का व्यक्तित्व ही दूसरा है। दोनों भिन्न भिन्न व्यक्तित्व है। एक आदमी और दूसरे आदमी में तो भेद ही है ही। तो एक आदमी में भी एक क्षण के बाद भेद है, लेकिन हम हमेशा वही देखते हैं जो हमने कल देखा था, जो हमने परसों देखा था, जो बीत गया। वे चश्मा हमारी आंखों पर लग जाता है। हम उसी से जिंदगी को देखते चले जाते हैं।
आप जिस पत्नी से विवाह करके ले आए थे 20 साल पहले, या जो पत्नी 20 साल पहले आपको पति बनाकर ले आई थी, शायद ही अपने 20 साल में उसे गौर से देखा हो कि वे औरत अब कहाँ है जो आप लाए थे, वे आदमी अब कहाँ है जो आप लाए थे। वे सब बह गया, लेकिन धारणा वहीं रुकी हुई है, चीजें वहीं अटकी है, और हम उसी से तोल रहे हैं और उसी के पास जी रहे हैं। वे सब जा चुका है सिवाय स्मृति के, और कहीं भी नहीं रह गया है। रोज सब बदल जाता है, रोज सब बदल जाता है, कोई भी ठहरा हुआ नहीं है। जिंदगी तो एक बहाव है। तो सत्य को केवल वही जान सकता है जो बहाव के साथ खड़े हो जाता है, और पिछली दृष्टि को वे जाने देता है, रुकने नहीं देता। लेकिन हमारी सारी दृष्टियां अटकी हुई हैं। जीवन के सत्य को जानने के लिए इतना निर्मल होने की जरूरत, इतना इनोसेंट, जैसे दर्पण अपने फर्क देखा है। फोटोग्राफ और दर्पण में कुछ फर्क दिखता है, आपने देखा होगा शायद। फोटोग्राफ पकड़ लेता है जो भी उसे दिखाई पड़ता है, फिर उसे छोड़ता नहीं। फोटोग्राफ की दृष्टि होती है, इमेज होता है, तो फोटोग्राफ बहुत सेंसिटिव है। जो चीज दिख गई वे उसको एकदम पकड़ लेता है, फिर उसको छोड़ता नहीं, फिर वे उसको ही पकड़े जीता है। फिर जिंदगी भर अब वे इसी को पकड़े रहेगा। बहुत चित्र निकलेंगे, फिर इसके सामने से सूरज उगेंगे और चांद निकलेगा और पक्षी उड़ेंगे, लेकिन नहीं, अब वे नहीं पकड़ेगा। उसने जो पकड़ लिया वे पकड़ लिया, इसलिए फोटोग्राफ मर जाता है। इसे समझो, वो मर जाता है, लेकिन दर्पण मरता नहीं है। वे भी देखता है, फोटोग्राफ से भी ज्यादा साफ देखता है, लेकिन पकड़ता नहीं। चित्र सामने से बीत जाते हैं, दर्पण खाली हो जाता है, फिर नए चित्र आते हैं, उनको देखता है, फिर दर्पण खाली हो जाता है। दर्पण रोज खाली हो जाता है, प्रतिपल खाली हो जाता है, इसलिए रोज फिर से पकड़ने के लिए ताजा हो जाता है। तो दर्पण रोज दर्शन करता है, क्योंकि दर्पण दृष्टि नहीं बांधता, दर्पण पकड़ नहीं लेता। हम सब फोटोग्राफ जैसे लोग हैं। हमारा जो माइंड है वे जो पकड़ लेता है तो पकड़ ही लेता है, फिर उससे छूटता नहीं। और इसलिए हमें सत्य का कभी पता नहीं चलता। जो हमने पकड़ रखा है उसी के माध्यम से हम जिंदगी को देखते रहते हैं। इसे समझिए, हम कैसे सत्य को जान सकते हैं? सत्य को जान सकते हैं वे जो फोटोग्राफ की तरह व्यवहार नहीं करते खोपड़ी से, जो खोपड़ी से दर्पण की तरह व्यवहार लेते हैं, जिनकी आंखें पकड़ती नहीं खाली हैं। इसे समझो, जिनकी आंखें पकड़ती नहीं खाली हैं, जिनकी आंखें मिरर लाइक हैं। चीजें बदल जाती हैं और आंखें खाली हो जाती हैं, लेकिन नहीं, ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम सब अटक जाते हैं। बूढ़ा आदमी बचपन की याद करता रहता है, कहता है वे दिन, वे बूढ़ा हो गया, लेकिन स्मृति में वे बच्चा बना रहता है। वे बूढ़ा हो गया, लेकिन स्मृति में जवान बना रहता है, और उन जगह अटका रहता है जहां वे कभी था। अब वहां नहीं है, अब सब बदल चुका है, सब जा चुका है, सब खो चुका है। इसे समझना होगा। यदि सत्य को जानना है तो मिरर की तरह बनना होगा, दर्पण की तरह बनना होगा, फोटोग्राफ की तरह नहीं। क्योंकि यदि फोटोग्राफ की तरह बनते गए तो मर जाएंगे, लेकिन यदि मिरर की तरह बने तो सत्य को अवश्य जान लोगे। जब नेपोलियन हार गया तो उसे सेंट हेलेना के एक छोटे से द्वीप पर कैद कर दिया गया। आज इतना ही। सत्य की खोज का भाग 4 आपके सामने लेकर हाजिर होंगे जल्दी ही। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।
साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।